नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह राष्ट्रीय धार्मिक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश महतो है और हम इनसे जानते हैं, चूँकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है और जो है महाकुंभ में जिस तरह से जो है सफल आयोजन हुआ है, इसको लेकर हम बात करते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो का क्या कुछ कहना है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 74वां जन्मदिन है, क्या कुछ कहेंगे? बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और एनडीए गठबंधन के बड़े राष्ट्रीय नेता विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है। मैं अपने राष्ट्रीय धार्मिक चेतना मंच, राष्ट्रीय अति पिछड़ा शक्ति मंच, हिंदू शिव भवानी सेना और अन्य सभी संगठनों की ओर से जन्मदिन के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वस्थ दीर्घायु जीवन देते हुए कुशल नेतृत्व के लिए प्रखर शक्ति देने की प्रार्थना श्री हनुमान जी महाराज से करते हैं कि मुख्यमंत्री में श्री हनुमान जी का कृपा ऐसा हो कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रखर सकारात्मक व्यक्तित्व का विकास हो। इसके लिए मैं श्री हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूं और उनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी दल मिलकर के मजबूत विधानसभा में एनडीए का सरकार बनाने का शक्ति प्रदान करें। आज जन्मदिन के मौके पर मैं ईश्वर से, श्री हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूं, मुख्यमंत्री जी को इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतनी ऊर्जा दें कि बिहार की बेहतरी के लिए और ज़्यादा काम करें और बिहार का नाम राष्ट्रीय स्तर पर विकास के रूप में, खुशहाली के रूप में, महिलाओं, किसानों, युवाओं के उत्थान के रूप में नाम दर्ज हो। ऐसी मैं आज उनके जन्मदिन के मौके पर मैं श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं और पूरा विश्वास व्यक्त करते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार अभी और आगे बढ़ेगा। बिहार के लोग श्री नीतीश कुमार जी को ही अपना सर्वमान्य, अपना नेता मानते हैं। बिहार के लोग अपना नेता मानते हैं। आप जहां एक और कह रहे हैं कि बिहार के लोग अपना नेता मानते हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो है जिस तरह से 15 साल से पुराना गाड़ी खटारा हो जाता है, उसी तरह से अब मुख्यमंत्री भी जो है कहीं ना कहीं खटारा गाड़ी के समान हो गए। विपक्ष का ये बोल कि पुराने लोग खटारा हो जाते हैं, निश्चित रूप से समाज के बुजुर्गों के साथ में, बुजुर्गों के सम्मान के साथ में ये खिलवाड़ है। जबकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता और संस्कार कहता है कि जो समाज में बुजुर्ग हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनका मार्गदर्शन होना चाहिए। निश्चित तौर से मैं मानता हूं भारतीय संस्कार के सराबोर से बिहार में आम जनमानस की भावना है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एक नई ऊर्जावान शक्ति बिहार सरकार का हम लोग बनाने का काम करेंगे, ऐसा वातावरण है। इसलिए इस तरह का बात जो कहते हैं कि बुजुर्ग लोग खटारा हो जाते हैं, कहीं न कहीं बुजुर्गों के साथ में उनके स्वाभिमान, उनके सम्मान के साथ में ये मजाक है, ये नहीं होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी काम करने के मामले में पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें युवा हैं, विकास पुरुष हैं। बीजेपी से 8 मंत्री बनाए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? नए मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे से 8 मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, बिहार में जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ में श्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर के सरकार बनाए और जिस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को बनाया गया था, उनके साथ में और भी कई माननीय मंत्री बनाए गए थे। लेकिन उसी समय तय था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो भारतीय जनता पार्टी के और भी विधायकों को मंत्रिपरिषद का पद दिया जाएगा। तो उसी का विस्तार हुआ है। ये एनडीए गठबंधन के अंदरूनी मामला है और निश्चित तौर से जो भी नए
माननीय मंत्री दायित्व संभाले हैं, तो कहीं न कहीं जो है बिहार सरकार का जो विकास का रफ्तार है और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सुशासन और न्याय का जो एजेंडा है उसको ये सभी माननीय मंत्री सहयोग करेंगे और आम जनों को राहत देने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। बेहतर बिहार बनाने में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सहयोग करेंगे। इसलिए सभी नए माननीय मंत्रियों को मैं अपनी ओर से, अपने राष्ट्रीय धार्मिक चेतना मंच की ओर से, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से, हिंदुत्व भवानी सेना की ओर से, अन्य सभी संगठनों से मैं शुभकामना और बधाई देता हूं कि माननीय मंत्री के नेतृत्व में निश्चित तौर से बढ़िया काम होगा। बिहार में जो है एक नया माहौल बनेगा और अच्छा माहौल बनेगा। बिहार के जो नए माननीय मंत्री बने हैं उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल के साथ समाप्त करेंगे। चूँकि आप लगातार सनातन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते रहते हैं और जिस तरह से प्रयागराज में कुंभ का स्नान समाप्त हुआ है, महाकुंभ समाप्त हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? इतने सफल आयोजन हुआ बढ़िया से, सभी कोई तारीफ कर रहे हैं। देखिए, ये पिछले दिनों सनातन के नाम पर बिहार में और बिहार से बाहर भी जिस हिसाब से सनातन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ रामचरितमानस और हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं और चंदन तिलक पर जिस हिसाब से प्रहार विपक्षियों द्वारा हुआ, उस समय एक गजब का माहौल देश में बना कि सनातन पर लगातार सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग बंद दरवाजे में पूजा करते हैं, लेकिन खुलेआम ना जाने क्या राजनीतिक व्यवस्था है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति है। सनातन के खिलाफ बोलना अपने आप को एक फैशन मानते हैं। वैसे लोगों को उत्तर प्रदेश में तीर्थराज प्रयाग में जो महासंगम स्नान के लिए जो उमड़ा जन सैलाब है देश और दुनिया से, इस बात का प्रमाण है कि सनातन की शक्ति बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है। सनातन पर जो हमला करेगा, सनातन के जो खिलाफ बोलेगा, सनातन के लोग बोलेंगे नहीं, सनातन के लोग करके निर्णय लेके बेहतर भविष्य बना करके सनातन के लोग फैसला लेते हैं। और वो फैसला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से जो सनातन का शक्ति है बिहार में भी और पूरे देश में मजबूत हो रहा है। आप देखे होंगे अभी हाल में महाकुंभ के बाद अभी हाल ही में महाशिवरात्रि था। अब महाशिवरात्रि में जिस हिसाब से सुबह से लेके देर रात तक स्थानीय स्तर पर नए नए नौजवान, युवक युवती, पढ़ने लिखने वाले लोग, गांव समाज में हर काम से जुड़े हुए लोग जिस हिसाब से लोटा लेके जलाभिषेक करने का जो लंबी लाइन लगाया, जो श्रद्धा दिखाया, जो आस्था दिखाया, ये सनातन की शक्ति है। सनातन की शक्ति को जाति से और गुट से कमजोर नहीं किया जा सकता है। सनातन का सम्मान व्यवहार, स्वभाव, सम्मान दे करके दूसरों के साथ में शिष्टाचार, विनम्रता पूर्वक, माधुरी पूर्वक सद्व्यवहार करके, दूसरे के चेहरा को मुस्कुरा करके, दूसरे के स्वाभिमान को बढ़ा के, दूसरे के हितों की रक्षा करके सनातन का झंडा को ऊंचा किया जा सकता है। और सनातन का झंडा ऊंचा हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और आने वाले दिनों में सनातन पर जो हमला करेगा, सनातन की ताकत जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। धन्यवाद।